बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में 3.1 हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर के स्टार्ट में 3.1 के आज मैं पहले 6 क्वेश्चन इंशाअल्लाह यहाँ सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन रेशियो के बारे में है। रेशियो दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशन है, हम उसे कह सकते हैं रेशियो। अब रेशियो को हम 3 मुख्तलिफ शक्लों में लिख सकते हैं। ए रेशियो बी, ए डिवाइडेड बाय बी एंड ए डिवाइडेड साइन बाय बी। ए फ्रैक्शन फॉर्म और ये डिवाइड के साथ। ये जो डिवाइड साइन है हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास कोई रकम ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो। मतलब ए की वैल्यू फर्ज करो 1/2 है और बी की वैल्यू 2/3, ये सिंपल 2 है, तो आप 1/2 डिवाइडेड बाय 2 कुछ इस किस्म का लिख सकेंगे। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल तब होगा जब आपके पास कोई रकम पहले ही फ्रैक्शन में है। तो हम इन 3 तरीकों से रेशियो को लिख सकेंगे। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, 5 पार्ट हैं, पांचों के पांचों मैंने यहाँ हल कर दिए। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन मेन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म। आपने इसको सिंपलेस्ट यानी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ए रेशियो बी की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, ₹750 एंड ₹1250। ये दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान आपने रेशियो बनानी है और उनको ये जो गिवन वैल्यूज हैं जैसे उसने कहा वैसा हमने लिखना है। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज लिख ली, ₹750 रेशियो ₹1250। अब दोनों वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड की शक्ल में लिख दूं, फ्रैक्शन या बटे की शक्ल में लिख दूं, तो इसमें रुपीस कैंसल दोनों तरफ और लास्ट जीरो भी कैंसल। 75/125 बच गया। मैं डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा शो करना होता है कि भाई ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब उसके बाद अब 75/125 आप चाहें तो 1/15 पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे 75 ओवर का साइन कुछ ऐसा ओवर 125। आपके पास कैलकुलेटर में ये ऑप्शन ओवर के लिए है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 3/5। फ्रैक्शन या लोएस्ट फॉर्म, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाई करके उसने दे दिया। आपने किस चीज पर डिवाइड किया, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो जो आपके पास आंसर आया, अपर आंसर 3 आया हुआ है और ऊपर इधर वैल्यू थी 75, तो 3 को 75 पे डिवाइड करो 25 आएगा। यही 25 हमने डिवाइड किया दोनों तरफ, तो आपके पास 3/5 आ गया। आप यहाँ लिख सकते हो डिवाइड बाय 25। आपको कैसे पता चला 25 आया? आने वाला जो आंसर है उसे अगेन जो पहले वाली आपके पास वैल्यू है उस पर डिवाइड करके चेक कर ले, आपको फौरन ही आंसर मिलेगा 25। तो ये 25 पर ही हमने डिवाइड किया और हमारे पास ये आ गया, और यही हमने बताना था कि ए रेशियो बी फॉर्म में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यूज। अब नेक्स्ट 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर, थोड़ा सा चेंज। पहले सेम वैल्यूज थी, यानी रुपीज में दोनों वैल्यूज थी। एक चीज और भी ध्यान में रखें कि रेशो का कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज ये एक जैसी टर्म्स के दरमियान तो रिलेशन है, यूनिट तो कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ पर रुपीस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, एक में सेंटीमीटर एक में मीटर है तो दोनों मैयर्स, लेकिन सेम मैयर्स नहीं है, सेम यूनिट होना चाहिए। अब यूनिट सेम में भी यहाँ पर मीटर है, क्या मैं सेंटीमीटर को मीटर बनाऊं या मीटर को सेंटीमीटर? कोशिश किया करें जो बड़ी यूनिट है उसे छोटी यूनिट में बदलें। मतलब यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट आपके पास सेंटीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर में बदल दें। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 100 मल्टीप्लाई किया 7, मीटर खत्म कर दिया, अब सेंटीमीटर लगा दिया। सेंटी का असल मतलब डिवाइडेड बाय 100 है, तो मल्टीप्लाई भी 100 किया और डिवाइड बाय 100 भी किया, तो डिवाइड वाला सेंटी में कन्वर्ट हो गया। तो आप लिख सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। हमने यही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की। अब दोनों वैल्यू सेंटीमीटर्स में आ गई। मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, 300 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर। यहाँ तक जस्ट सिंप्लीफिकेशन,
अब उसे फ्रैक्शन में फॉर्म में लिखा, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, लास्ट जीरो से कैंसिल, 45/30 बच गया। 15 पर डिवाइड, दोनों 15 पर डिवाइड, तो ऊपर 3/2 फ्रैक्शन या लोएस्ट फॉर्म, और इसको रेशो फॉर्म में लिखा तो ए रेशो बी फॉर्म। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट, आपको अब थोड़ा सा और चेंज मिला, पहले दो वैल्यूज से अब दो वैल्यूज में एक वैल्यू फर्दर डिवाइड हो रही है, फर्दर दो हिस्से बन रहे हैं। तो देखें सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, केजी, केजी बट ग्राम में भी है, तो ग्राम में सारे बदलेंगे। अब 4 केजी एक वैल्यू है अलग, इसके बाद मैंने रेशो साइन दिया, अब 2 केजी एंड 750 ग्राम दोनों अलग अलग हैं। जब तक ये दोनों ग्राम में चेंज नहीं हो जाते मैं इन्हें प्लस नहीं लिख सकता। हाँ, अब चेंज करेंगे, केजी इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम 1000, के का मतलब 1000 होता है, मैंने के हटा दिया तो 1000 लिख दिया, 1000 ग्राम। अब 1000 मल्टीप्लाई, पहले 4 भी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 ग्राम। रेशियो यहाँ पर 2 केजी, केजी हटाएंगे, ग्राम लिखेंगे तो 1000 उसका आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1000 एंड प्लस साइन 750। अब देखें दोनों ग्राम में बदल गए ना, तो मैंने प्लस भी किया, सेम आ गया ना। इन दोनों को पहले ही से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 और फिर 750 ऐड कर दें तो 2750 ग्राम, दोनों तरफ अब यूनिट सेम आ गई। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, अगेन ग्राम इज कैंसल विद ग्राम और लास्ट जीरो भी कैंसल आउट। आपके पास 400/275, डिवाइड करें आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, आपके पास सिंपल आंसर 16/11, और ये लिख देंगे फ्रैक्शनल या लोएस्ट फॉर्म, और फिर इसे ए रेशो बी फॉर्म कहेंगे, रेशो की शक्ल में लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड, 27 मिनट 30 सेकेंड, दो वैल्यूज हैं मगर अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, और फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है 1 और एक साइड पे, और दरमियान में कॉमा हटा के मैंने रेशो लिख दिया। अब इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखें सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, आवर्स, मिनट्स या सेकेंड्स। सेकेंड, अब सेकेंड सबसे छोटा यूनिट, तो मिनट को सेकंड में बदलते हुए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 60 से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड में कन्वर्ट हो गया, सेकंड ऑलरेडी 30 भी है, तो अब मैंने इन्हें प्लस करके लिखा। एंड रेशियो, इसको भी सेकंड में बदला, 60 से एक दफा मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर दूसरी बार 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। ये 3600 सेकंड, और इनको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 1650 सेकंड, दोनों सेकंड्स में आ गए। उसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, सेकंड इज कैंसल विद सेकंड और 0 से कैंसल, 165/360। फिर आप इसको कैलकुलेटर से लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आपके पास 11/24 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शन इसी को ही कहेंगे, और 11/24 ए रेशो बी। नेक्स्ट, डिग्री साइन दिया हुआ है, दोनों डिग्रीज में एंगल्स हैं, सेम यूनिट समझ लें। अब आप डायरेक्ट इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो डिग्री साइन दोनों तरफ कैंसल, डायरेक्ट आपने सिंपलीफाई किया 1/3 और 25 पे कट हो गया, तो फ्रैक्शन एंड लोएस्ट फॉर्म एंड 1/3 या ए रेशो बी फॉर्म, ये हमारा आंसर। तो फर्स्ट 5 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के सारे मैंने यहाँ हल कर दी। अब नेक्स्ट 2, 3 एंड 4 नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 है हमारे पास। क्वेश्चन इज गिवन, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। कोई क्लास है जिसमें 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 25 गर्ल्स हैं, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, बाकी जो है वो बॉयज हैं। तो बाकी कितने होंगे 35। यहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली। उसने कहा कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपके पास हों, इनकी रेशियो मालूम करें। टोटल स्टूडेंट्स आर 60, number of girls 25, then number of boys will be 60 minus 25, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दें तो बाकी 35 बचेगा, यही नंबर ऑफ बॉयज है। तो अब आपने जो रेशियो फाइंड करनी है वो है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज आपके पास 35 आए, टोटल स्टूडेंट 60 हैं, तो 35 रेशियो 60। अब रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, कैलकुलेटर से आप सिंपलीफाई करें तो आपको सिंपल 7/12 आंसर आएगा, और इट इम्प्लाइज दैट 7/12 ये है रिक्वायर्ड रेशियो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। नेक्स्ट,
इसी का सेकंड पार्ट है कि बॉयज की गर्ल्स के साथ भी रेशियो फाइंड करें। तो नंबर ऑफ बॉयज अगेन 35 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 25। तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 35 ओवर 25, 7 ओवर 5, ये कैंसिल होकर 7 ओवर 5। अब 7/5 ये है हमारा आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एक इक्वेशन दी गई और उसने कहा कि ये इक्वेशन और आपने इस इक्वेशन से ये आंसर फाइंड करना है, एक्स रेशियो वाई फाइंड करनी है। मैंने इक्वेशन दोबारा लिख ली, इसे ओपन करें, इसकी ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज कंबाइन एंड वाई वाली वैल्यूज कंबाइन। एक्स की बड़ी वैल्यू इधर है तो 2x भी मैं इस साइड पर लाया, इसका साइन चेंज हो गया। 15y इधर आएगा, ये प्लस होगा तो प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी। 15y माइनस 7y 8y और इधर 10x। अब आपने चूंकि x रेशियो फाइंड, ये y फाइंड करना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रेशियो को आप x ओवर y इस तरह ओवर के साइन के साथ भी लिख सकते हैं और x डिवाइडेड y, ये 3 वेज हैं लिखने के रेशियो को। तो आपने चूंकि x रेशियो y फाइंड करना है, अब एक y इधर है x इधर है, तो ओवर में लाने के लिए y पर मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया, यहाँ कैंसिल हो गया ये y, इधर 8 अकेला बचेगा, यहाँ x ओवर y। अब ये वो एक शक्ल नजर आने लग गई जिसे हम रेशियो की शक्ल में लिख सकेंगे। लेकिन अभी भी इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 10 भी यहाँ से खत्म होना चाहिए, सिर्फ x ओवर y होना चाहिए। मैंने 1/10 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 यहाँ से कैंसिल होगा, x ओवर y विल बी इक्वल 2 4 8 एंड 2 5 10, 4 ओवर 5। अभी भी ये ओवर की शक्ल में है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, रेशियो फॉर्म में लिखे, तो रेशियो फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया, x रेशियो y विल बी इक्वल 4/5। क्वेश्चन के एक एक चीज को ऑब्जर्व किया करें और उसके मुताबिक आंसर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपने वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है, यहां पर फाइंड करना था x रेशियो y, उधर p की वैल्यू फाइंड करनी। इफ द रेशियोज, दो रेशियो गिवन है, ये इक्वल है, ये कंडीशन है, तो मैंने उसी कंडीशन को यहां फॉलो किया, यहां मैंने लिख दिया ये कंडीशन है। फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो इनको इक्वल लिख दिया। अब रेशियो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शनल फॉर्म, तो फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर दिया, ये रकम और बटा ये रकम, इसी तरह इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैंने अभी ब्रैकेट फॉर्म में ही लिखा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रकम आ गई। अब ओपन कर दी ब्रैकेट्स, यहाँ पर p की वैल्यू इधर बढ़ी है 9p, इधर 8 है तो इसे इस साइड पर ले आए, साइन चेंज हुआ। फिर 12 को आप इधर लाएंगे, 20 माइनस 12 एंड 20 माइनस 12 का आंसर 8, और इधर 9 माइनस 8 का आंसर 1p, p इज इक्वल 8। आपके पास p की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, दो रेशियोज गिवन, ये इक्वल भी हैं, कंडीशनली उसने कह दिया आपको कि ये इक्वल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये भी कंडीशन है, कंडीशन। उसी तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1। 5 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/8। कोई से दो नंबर हैं और उनके दरमियान रेशियो 5/8 है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हर नंबर में हम 9 ऐड कर दें, we get a new ratio 8/11। आफ्टर एडिंग 9 हमें ये रेशियो मिलती है। फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर मालूम करने हैं। स्टूडेंट मैंने लेट किए 5x एंड 8x, लेट कर लें कि ये है वो दो नंबर। ऐसा क्यों किया, मैंने सिर्फ x या y क्यों नहीं कह दिया, थोड़ा सा गौर करें। उसने जो दिया हुआ है रेशियो इनके दरमियान 5/8 होनी चाहिए। अब अगर मैं एक को 5x कहूंगा और रेशियो दूसरी को 8x, और रेशियो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शनल फॉर्म 8x, x इज कैंसल आउट विद x, तो क्या बनता है 5/8 या 5/8, तो यही तो है इस कंडीशन में, इसलिए मैंने लिखा 5x एंड 8x। अच्छा, अब उसने क्या कहा था कि अगर हम इनमें 9 ऐड कर दें तो फिर एक न्यू रेशियो 8/11 बन जाती है, यानी वो इक्वल आएगी। आफ्टर एडिंग 9 जो भी रेशियो बनेगी वो इसके इक्वल होगी। तो मैंने 5x में भी 9 ऐड कर दिया, 8x में भी 9 ऐड कर दिया और इनको रेशियो में लिखा। ठीक है, सॉरी यहाँ ऐड है, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये रेशियो इसके इक्वल हो गई,
ये कंडीशन थी, ये उसने खुद कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन। अच्छा, अब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया, ये रकम ओवर ये और इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहले हम कर चुके। ओपन करेंगे, x की वैल्यू इधर बड़ी है तो 55 को आप इधर लाएंगे, माइनस होकर आएगा, फिर 72 आप इधर ले जाए, सिंप्लीफाई किया, यहाँ 27, यहाँ 9, 9 पर दोनों तरफ डिवाइड किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। कुछ स्टूडेंट इसी को आंसर समझ बैठते हैं, ये तो x की वैल्यू आई, नंबर तो आपने ये लेट किए हो गए 5x एंड 8x। सो फर्स्ट नंबर 5x है, उसमें x की जगह 3 पुट कर दिया, ये पुट x इक्वल टू 3, तो 15 आ गया फर्स्ट नंबर। एंड नेक्स्ट 8x है सेकंड नंबर, x की जगह 3, 24, तो आपके पास ये दो नंबर। जरा इसे हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वाकई इनके दरमियान जो रेशियो है वो 5:8 है। ये जो शुरू में उसने कहा था 5:8, तो 15:24, आप रेशियो को बटे में लिख सकते हैं। अब इसे कैंसल आउट करें तो देखें क्या 5, 3 5 आर 15, 3 8 आर 24, वही 5/8 या 5:8 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू।